हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे एक सुपर 3 क्यूट डॉग्स रहते हैं और ऑनेस्टली ये लोग मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। इनको मतलब मेरा दिन बेटर कर देते हैं ये लोग और मैं आपको इनसे मिलवाने वाली हूँ आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है ये मोटू। मोटू से हाय गाइस। इसको खाना, सोना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अभी से बोलूँगी ना मोटू ये खा ले, यूँ उठ जाएगी, बस सोना। ये इसका फेवरेट स्पॉट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी फेवरेट जगह है जहाँ ये सोती रहती है। तो हमें मोटू 2025 में समर के टाइम मिली थी। ये जो जहाँ मैं वर्क करती हूँ मैं एक पार्क है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था। और हम बाहर डॉग्स के लिए खाना रखते हैं, तो एक दिन इसको पता चला यहाँ खाना मिलता है, तो ये धीरे धीरे हमारे साथ फ्रेंडली हो गई और फिर हमारे गेट के बाहर लेट जाती थी और इसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी, इतना ज़्यादा हाँफती रहती थी। तो मैंने सोचा कि हमारे ऑलरेडी 3 डॉग्स अंदर रहते थे, तो हमने फिर इसको अंदर लिया। थोड़ा फ्रेंडली हो गई बिकॉज़ ये बिल्कुल भी फ्रेंडली रही है, बहुत चूज़ी है, गुस्सा करती है। फिर धीरे धीरे ये मेरे से फ्रेंडली हो गई, फिर मैंने इसको अंदर बुलाया, फिर ये सुकून से अंदर सोने लग गई। इसको मज़ा आने लग गया हमारे साथ, इसे खाना मिलता था, इंजॉय करती थी। बट जो ऑलरेडी डॉग्स रहते थे वो थोड़े गुस्सा हो गए थे बिकॉज न्यू डॉग आया था, तो भौंकते थे, दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, अभी ये बहुत कंफर्टेबल हो गई। इसको ये भी पता है कितने बजे मुझे आना है, कितने बजे जाना है, और ये बिल्कुल भी हमसे नहीं डरती है। ये बिल्कुल अपना घर समझ के यहाँ रहती है। मैं इसको मारती भी तो भी नहीं कुछ कहती है, बट थोड़ी सी ये मूडी है, जो जिन लोगों को वो नहीं जानती उन्हें टच नहीं करने देती, गुस्सा कर देती है, बट बहुत ज़्यादा स्वीट है। और ये इतनी फैटी है, लोगों को लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, बट शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, जस्ट फैट ओनली बिकॉज मे बी स्टरलाइजेशन के बाद इनका फैट बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो यही मेरी क्यूट सी मोटू है। एंड सेकेंड डॉग है हमारी चटपटी, ये सबसे छोटी है और ये हमें मिली थी लास्ट ईयर ही मिली थी, मे बी समर में ही मिली थी। ये अपने आप पता नहीं कहाँ से हमारे स्टोर के बाहर आ गई और मुझे समझ नहीं आता, जब से हम बाहर डॉग्स को फूड रखते हैं तब से इतने सारे डॉग्स आते हैं, बट कुछ से ऐसा कनेक्शन बन जाता है वो जाते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं हमें मुझे यहीं रख लो। तो ये बहुत छोटी थी, बच्ची थी जिस टाइम ये हमारे पास आई थी, फिर ये हमारे साथ ही रहने लग गई, फिर हमने इन्हें आने दिया। और इन सब के लिए सारा क्रेडिट मैं अपने ऑनर को देना चाहूँगी, जो इतने ज़्यादा काइंड है पेट्स को लेके, वो कभी मना नहीं करते। बिकॉज़ जो जिस जगह मैं वर्क करती हूँ इज़ लाइक क्लोथिंग स्टोर, और यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं और बहुत इशू करते हैं। कुछ पेट्स नहीं पसंद होते, कुछ को पसंद होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ आप बाहर निकाल दो। बट ऑल थैंक्स टू माई ऑनर बिकॉज़ वो कभी नहीं निकालते, वो क्लियरली बोल देते हैं कि सो सॉरी डॉग्स तो नहीं जा पाएंगे, बट ये कुछ कहते नहीं हैं, ये जस्ट सोते रहते हैं। बट फिर भी उनको डर लगता है, तो बट वो पूरा सपोर्ट करती है, इन्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकालती। पूरा खाना, इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो वो सब कुछ करते हैं। तो सारा क्रेडिट तो मैं अपने ऑनर को देना चाहूँगी, जो इतने ज़्यादा काइंड है, और उनकी वजह से मेरे अंदर भी ये फीलिंग्स आई है एनिमल्स को लेके। बिकॉज़ नहीं, हम जितना कर सकते हैं इनके लिए हमें करना चाहिए। अगर हम कैपेबल है इनके लिए कुछ करना, तो इनको हर महीने पैडिगिरी इनका आता है, ये लोग पैडिगिरी खाते हैं, और हम बाहर भी रखते हैं खाना कि कोई भी डॉग आ रहा है तो वो खाना खा के यहाँ से जाए। और ये बहुत खुश रहते हैं हमारे साथ। ये बहुत चुलबुली है, इसलिए इसका नाम मेरी ऑनर ने रखा था चटपटी। ये बहुत प्यारी है, बट रिसेंटली हमें इसका स्टरलाइजेशन कराना था, बट वो डिले हो गया और हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और फिर हम इसे स्टरलाइज के लिए लेके गए थे डॉक्टर के पास, बट डॉक्टर ने बोला इट्स ऑलरेडी डिले बिकॉज 55 डेज़ हो चुके थे, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो देन चटपटी ने 7 पपीज़ को जन्म दिया और वो बहुत ही हेल्दी हुए हैं। और मैं खुश भी हूँ, थोड़ा वो भी है कि बेचारे कहाँ जाएंगे, बिकॉज सारे डॉग्स तो हम नहीं रख सकते, ये एक स्टोर है, कहाँ रहेंगे।
बट मैं चाहती हूँ अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इन्हें अडॉप्ट करने के लिए तो प्लीज़ आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बिकॉज़ आई रियली वांट कि इनको अच्छा घर मिले और ये सेफ़ रहे। तो आप कोई भी चाहता है इन्हें अडॉप्ट करना तो आप प्लीज़ मुझे कर सकते हो मैसेज। मैं सच में चाहती हूँ इन्हें कोई अच्छा प्यारा घर मिल जाए और ये खुश रहे। और ये बहुत हेल्दी भी हैं और काफ़ी प्यारे हैं। तो चटपटी का हम जल्दी स्टरलाइजेशन भी करवाने वाले हैं बिकॉज़ फिर से डिले ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी इसका स्टरलाइजेशन करवाएंगे। तो यही थी चटपटी की स्टोरी। गाइस, शी इज थर्ड वन। ये हमारी बहुत बैठ जाती हूँ। ये प्यार बहुत ओल्ड डॉगी है जो हमारे साथ लिटरली 4-5 ईयर से हमारे साथ है और ये यहीं रहती है। ये बहुत स्वीट है। देखो, इसे कैमरा भी नहीं पसंद। इसका नाम गुड्डू है और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से है यहाँ पे और यही सोती रहती है। बहुत प्रिटी है। देखो देखो देखो, गुड्डू से हाय, गुड्डू से हाय। और ये बचपन से ही जहाँ मैं वर्क करती हूँ ये वहीं रहती है। ये 3 डॉग्स थे यहाँ पे, जिनमें से 2 मेल है, ये फीमेल है। वो 2 बाहर ही रहते हैं बट यही अंदर आती है। हम पहले वो भी आते थे बट अब वो नहीं आते हैं। और ये इन दोनों डॉगीज से ज़्यादा एग्जिड है। ये मे बी 6-7 ईयर्स की होगी मे बी। अब इसको थोड़ा ब्लर भी दिखाई देता है। और इसे हम बोजू बुलाते हैं नेपाली में, मतलब दादी को बोजू बोलते हैं तो इसलिए हम इसे बोजू बुलाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत शांत टाइप की है। ये खुद ही लोगों से डरती है। इसे कोई टच भी कर देता है तो चिल्लाने लग जाती है। और ये बस इसका दिन भर सोना, खाना भी नहीं याद रहता, बस सोती रहती है। और थोड़ी सी अटेंशन इसको नहीं पसंद। ये बहुत अकेले रहना पसंद करती है। तो मेरे पास इसकी कम फ़ोटो वीडियोज़ है। और इसके इतने सारे नाम हैं, जूली, और भी नाम है, मैं भूल गई हूँ। गुड्डू, हम तो गुड्डू बुलाते हैं और जूली भी बोलते हैं इसे कोई कोई लोग। बट बस गाइस, ये थे मेरी लाइफ के 3 क्यूटेस्ट पार्टनर जिनकी वजह से मेरा डे इतना स्पेशल हो जाता है। और मुझे कमेंट में आप लोग बताना आपको सबसे ज़्यादा क्यूट कौन लगा। तीनों ही है वैसे तो, बट फिर भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। Hope you guys enjoy this vlog. So please like, share and subscribe करना मत भूलना. And see you in the next vlog. Bye. चटपटी की तरफ से भी bye.